अगर प्यारे बच्चों आपको इतना भी डिफरेंशिएशन नहीं आता तो ट्रस्ट में आपको चुल्लू भर पानी में डूब कर मरने की जरूरत नहीं है। लगता है आपको तो नाले में ही कूदना पड़ेगा और उससे मृत्यु नहीं होगी आपकी। आप कीचड़ में भंडोगे, जो सीवर का पानी आता है उसको स्मेल करोगे, तो तब जाके आपको कुछ शर्म आएगी कि हम 12th में आ गए हैं, 11th में भी हमने जो है डिफरेंशिएशन को पढ़ा है और स्टिल हम इतना से छोटा सा डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 6 पार्ट की तरफ चलते हैं और 6 पार्ट क्या है एक बार जरा मेरे प्यारे बच्चों हम देख लेते हैं। 6 इसका भैया पीछे वाला पार्ट क्या है सर? 6 पार्ट है मेरा x/2 + 2/x और उसने बोल रखा है x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये जो कंडीशन लिखी होती है ना साइड में, हाँ, इसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है आपके इग्नोरेंस को कहते हैं शुद्ध में हिंदी में अज्ञानता, कि आपको ज्ञान ही नहीं है कि उसने वैल्यू क्या दे रखी है, क्या उसने बात कर रखी है। उसके चक्कर में क्या होता है कई बार आपको क्वेश्चन गड़बड़ा जाता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में साइड में कोई कंडीशन लिख रखी है तो उसका आपको ध्यानपूर्वक ध्यान देना है, ध्यानपूर्वक ध्यान देना है, वरना ध्यान हटा मामला खराब हो जाएगा। हाँ, ध्यान समझना आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। x/2 + 2/x, x/2 प्लस का 2/x पे चलते हैं। तो सर मेरा ये है 6 पार्ट और 6 पार्ट क्या कह रहा है बच्चों मेरा x/2 प्लस का 2/x और x क्या दे रखा है सर मुझे? ग्रेटर देन 0 दे रखा है। क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? मुझे ग्रेटर देन 0 दे रखा है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव कर लो प्यारे बच्चों। यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों डेरिवेटिव आ जाएगा कितना मेरा 1/2 और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा प्यारे बच्चों माइनस का 2/x²। सर ये डेरिवेटिव कैसे आ गया? अगर प्यारे बच्चों आपको इतना भी डिफरेंशिएशन नहीं आता तो ट्रस्ट में आपको चुल्लू भर पानी में डूब कर मरने की जरूरत नहीं है। आपको तो नाले में ही कूदना पड़ेगा और उससे मृत्यु नहीं होगी आपकी। आप कीचड़ में भंडोगे, जो सीवर का पानी आता है उसको स्मेल करोगे, तो तब जाके आपको कुछ शर्म आएगी कि हम 12th में आ गए हैं, 11th में भी हमने जो है डिफरेंशिएशन को पढ़ा है और स्टिल हम इतना से छोटा सा डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से 1/2 माइनस का 2/x² इज इक्व टू 0 आ गया और यहाँ से प्यारे बच्चों 1/2 इज इक्व टू 2/x² आ गया और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से x² की वैल्यू 4 आ गई। और प्यारे बच्चों जब स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। जो बच्चे समझदार हैं, जिनको पता है कि जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, अगर आपको इतनी जानकारी है कि सर हम स्क्वायर हटाने पे प्लस माइनस क्यों लगाते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि भाई ये तो पता ही है कि प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन क्यों लगाते हैं कारण जानना जरूरी है। सर ऐसा तो हमने कभी पढ़ा नहीं, ऐसा तो कभी टीचर ने बताया नहीं, उसने तो केवल ये बताया था कि जब स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे, लेकिन क्यों स्क्वायर हटा के प्लस माइनस लगाते हैं ये तो नहीं बताया। हाँ, इसका मतलब तुम्हारा टीचर फिर कंसेप्ट में कहीं गड़बड़ है या तुम्हारे साथ गड़बड़ है और उसने पढ़ाया तो इसमें तुम्हें समझ नहीं आया। तो सर 2 पॉइंट आ गए। अब सर किस पे मेरा मैक्सिमा का पॉइंट होगा और कौन सा पॉइंट मिनिमा का होगा, उसके लिए क्या करेंगे सर? डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो नाउ अगेन डिफरेंशिएट, अगेन क्या कर दो सर? डिफरेंशिएट कर दो। क्या कर दे भैया? डिफरेंशिएट कर दें। और f'(x) कितना आएगा सर? f'(x) कॉन्स्टेंट का कितना होगा सर? 0। और इसका कितना आएगा भैया? सर इसका आएगा, इसका हो जाएगा भैया 4/x³ है। सर ये कैसे हो गया? सर ये कैसे हो गया? हाँ कर देता हूँ, मुझे पता है बहुत लोगों की खोपड़ियाँ उड़ जाएगी यहाँ से। तो भैया सिंगल डैश कितना था मेरा? 1/2 और इसको ऊपर लिख लो ऐसे -2x⁻²। तो जरा ध्यान देना भैया, कॉन्स्टेंट का तो 0, पावर आगे शिफ्ट होती है, माइनस की 2 की मल्टीप्लाई जब माइनस में 2 करोगे तो 4 हो जाएगा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होता है तो -2 माइनस का 1, तो इसलिए ये 4/x³ आ जाएगा भैया। कितना आ जाएगा? 4/x³ आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? क्लियरली हमें तो दिख रहा है एग्जामिनर, अब तू देख ले कैसे कि भैया f'(x) एट x = 2 is greater than 0, so x = 2 is a point of किसका भैया? किसका पॉइंट है ये? लोकल मैक्सिमा का। किसका पॉइंट है सर? लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। किसका पॉइंट है सर? लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। और सिमिलरली f'(x) is less than 0 at
x इक्वल टू कितना भैया -2। सो x इक्वल टू -2 किसका पॉइंट है प्यारे बच्चों? इज अ पॉइंट ऑफ किसका? बोलो बोलो बोलो, कमेंट सेक्शन में लिखो किसका पॉइंट है सर? लोकल मिनिमा का या मैक्सिमा का? सर लोकल मैक्सिमा का नहीं, ये तो लेस देन जीरो आ रहा है ना, तो ये अरे भाई ऊपर हमसे गड़बड़ हो गई, वो ग्रेटर देन जीरो था ना, वो पॉइंट मैक्सिमा का नहीं मिनिमा का था। अरे भाई सॉरी सॉरी सॉरी, राहुल गांधी भी बोल देते हैं सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी डाल नहीं वो वाला नहीं, जो मिनिमा का और ये किसका है सर? हमारा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है सर। यही पॉइंट होंगे जिस पर लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी सर? हमारी एग्जिस्ट करेगी। तो बस फटाफट फटाफट जो है ना निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? x इक्वल टू 2 रखो भैया यहाँ पर, x इक्वल टू -2 रखो और इसको कर देते हैं हम सफ़ा सफ़ा या साफ सर। अरे यार हो जाता है केवल। तो भैया f(2) कितना आ जाएगा सर मेरा? 2/2 प्लस का 2/2, दैट इज नथिंग बट 2। और सर f(-2) कितना आएगा सर? सर यहाँ पर -2/2 प्लस का 2 अपॉन में माइनस का 2, तो दैट इज माइनस का 2। तो भैया x इक्वल टू -2 पॉइंट किसका था सर मेरा? एक सेकेंड, मैक्सिमा का। ठीक तो है, डिफरेंशिएशन सही तो करा है। 1/2 माइनस का 2/x², और हाफ माइनस का 2/x² को जीरो को कैलकुलेट करोगे तो हाफ इज इक्वल टू 2/x², x² इज इक्वल टू 4x की वैल्यू +-2। ठीक तो है। तो f(2) आपको दिखाई दे रहा है। f(2) कितना आएगा भैया? पॉजिटिव आएगा। तो जहाँ जहाँ पॉजिटिव होता है वो पॉइंट किसका होता है? मिनिमा का। और जहाँ जहाँ डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है पॉइंट किसका होता है? मैक्सिमा का। तो भैया f(2) पर वैल्यू, अरे भैया ये तो अच्छा सॉरी सॉरी ये नहीं, ठीक तो है। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेनी थी, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेनी थी। हमने ये कंडीशन बोलते बोलते इग्नोर कर दी। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेनी थी, हमें -2 लेना ही नहीं था। हमें -2 प्यारे बच्चों लेना ही नहीं था। उसने बोला है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, x की वैल्यू -2 हमें इंक्लूड करनी ही नहीं थी। तो इसको तो हटा दो भैया। मैं भी तो कहूँ आंसर कैसा गड़बड़ हो गया? x की वैल्यू -2 लेनी ही नहीं थी। तो x इक्वल टू 2 क्या है भैया? पॉइंट मिनिमा का है। क्या है सर? x इक्वल टू 2 पॉइंट मिनिमा का है। और इस पे क्या लाई करेगी भैया? मिनिमम लाई करेगी। और वो मिनिमम वैल्यू कितनी है भैया? हमारी 2 है। कितनी है भैया? 2 है। 2 2 2